अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब हमेशा ठीक रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान पे वेलकम कहती हूँ। और आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है जी अंडों का खागीना। अंडे प्याज का सालन भी इसको बोल सकते हैं और खागीना भी बोल सकते हैं इसको। चले इसको बनाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन के अंदर पौना कप 1/3 कप जो है यानी 3/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है। और अब मैं इसका चूल्हा ऑन कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी, ये मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज काट लिए हैं, वो डाल रही हूँ। और इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बताते वक्त अगर मेरे से कोई गलती हो जाए या मैं भूल जाऊँ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं, मैं उसमें क्वांटिटी लिख देती हूँ। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ जी 1/2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, ये मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, ये भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी। और साथ इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जी 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जी नमक। और 1.5 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर जा रहा है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे मैंने 3-4 ग्रीन मिर्च जो है सब्ज मिर्च वो उनको बारीक काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर बारीक बारीक काट लिए, वो मैंने डाल दिए हैं। और 2 टीस्पून मैंने सूखी मेथी वो डाल दिए। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले साफ कर लिया था। सूखी मेथी डालने से पहले इसके अंदर जो मोटे मोटे से तिनके होते हैं वो निकाल दिया करें, वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही सख्त से लगते हैं, इसलिए उसको अच्छी तरह से पहले साफ कर। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ। बहुत ही आसान, जल्द बनने वाली और मज़ेदार रेसिपी है ये। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और बेल के बटन को प्रेस करते वक्त ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक किया करें, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आएगा। जब तक जो अंडा है थोड़ा पक ना जाए उतनी देर तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसको यूं पकाते रहेंगे ढके बगैर। बस 4-5 मिनट के लिए मैं इसको इस तरह से पकाऊंगी और फिर बाद में हम इसको ढक के पकाएंगे। ये देखें अंडा थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है, मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। आप कह रहे होंगे कि प्याज तो अभी कच्चा है, तो जी मुझे पता है कि वो अभी कच्चा है और अभी बाकी सारी चीज़ें भी कच्ची हैं, सही तरह से पकी नहीं हैं। उसके लिए अब मैं इसकी आंच कर रही हूँ हल्की, लो फ्लेम पे इसको अब हम पकाएंगे। और इसके ऊपर मैं ढक्कन दे रही हूँ। अब 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं इसको ढक के पका रही हूँ जी। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया है। अब मैंने इसका ढक्कन उतार दिया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसको गरम मसाला डालने के बाद 2-3 मिनट तक मैं भूनूंगी, क्योंकि अगर अंडों की कोई स्मेल है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
वैसे स्मेल नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं इसको 1-2 मिनट और भूनूंगी। ये देखें सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और गल चुकी हैं सारी अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है। बस 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। ये अब इसमें मैं सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। ये मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा खगीना अंडों का सालन तैयार हो चुका है। और अब इसको डिश आउट करते हैं। जी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब इजाज़त दें।